दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं HPPSC PYQs की क्लास नंबर 8। आप सभी को पता है हम इस सीरीज़ में एक क्लास में पूरे एक पेपर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है जी। इस सीरीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है और किस तरीके से क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। ठीक है जी। ये सीरीज़ आपकी इम्पोर्टेंट है हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए और HPPSC पेपर 1 के लिए। चलिए जी, हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। चलिए, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो भी आपको साथ साथ बता के चलूँगा। पहला क्वेश्चन है, जो ये प्रश्न पत्र था उसमें ये 81वां क्वेश्चन था। ठीक है। इस वीडियो का चल रहा है पहला क्वेश्चन। आपको एंड ऑफ द वीडियो जितने भी क्वेश्चन हुए होंगे आपको अपने अपना मार्क्स बताकर जरूर जाना है। ठीक है। चलिए, बादल जलधारा किस नदी की सहायक है? बताना है आपको। बादल जलधारा है वो किस नदी की सहायक नदी है, ये बताना है। ब्यास की, रावी की, पब्बर की या फिर सतलुज की? बताइए, शाबाश। लास्ट जो हमारी कल वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया था। उसमें मैंने बोला था यदि HPGK आएगी तो आपकी नदी से क्वेश्चन कंफर्म है। तो इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो बादल जलधारा है वो रावी की सहायक नदी है। ठीक है। रावी की और कौन कौन सी सहायक नदी है आपने याद रखनी है? सियूल नदी, ठीक है, फिर आपकी बैरा नदी, तुंडा नदी, फिर आपकी साल नदी। ठीक है जी। ये चार नदियां आपने रावी के बारे में याद रखनी है। ऑप्शन ए है आपका ब्यास नदी। ब्यास नदी के बारे में आपने सहायक नदियों के लिए याद रखना है। सैंज होगी, तीर्थन, पार्वती, उल्ह, बेकर, सोन, ज्यूनी, बिनवा, पानगंगा, अबा, गज, चक्की, कुन्ह, फिर आपकी होगी मान। ठीक है। ये सारी की सारी एक बार आपने सुन ली तो आप पेपर में सही लगा कर आओगे, मेरे को पूरा विश्वास है आप पर। ठीक है। नेक्स्ट है पब्बर। अच्छा, ये किसकी सहायक नदी है? ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आपने याद रखना है, यमुना की सहायक नदी है। ठीक है। ये किसकी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। यमुना कहाँ पर फ्लो करती है? ये यमुना जो है वो फ्लो करती है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। और यमुना के अन्य सहायक नदियां हैं गिरी और टोंस। ठीक है। नेक्स्ट है सतलुज नदी। सतलुज नदी के बारे में आपने याद रखना है बसपा, स्पीति और नोगली। ठीक है। तीन नदियां महत्वपूर्ण है, प्रमुख है। कौन कौन सी? बसपा, स्पीति, नोगली। ठीक है। पांचवी रिवर बची है हमारे पास चिनाब। ठीक है। चिनाब के बारे में चंद्र और बागा और दो नालों को याद रखना है, मियार नाला और सेंचू नाला। ठीक है। चलिए जी, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसे रीड कीजिए। अभी तक आपने आंसर भी टिक लगा लिया होगा, मेरे को विश्वास है आप पर। चलिए पढ़िए। सनावर, डगशाई, कसोली, कस्बे किस घाटी में स्थित है? देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, नदियों से भी आता है और घाटियों से भी आता है। इसमें क्वेश्चन क्या है? सनावर, डगशाई और कसोली कस्बे किस घाटी में स्थित है? सरसा, क्यारदून, सपरून, कुनिहार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ये सारे के सारे कस्बे जो हैं, शहर जो हैं, वो सरसा घाटी में हैं। ठीक है। ये सरसा घाटी कौन से जिले में पड़ती है ये आपने अभी के अभी कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। ऑप्शन ए है सोलन, बी है सिरमौर। बस दो ही ऑप्शन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 83। कांगड़ा जिले की वह कौन सी झील है जिसके एक ओर संतोषी माता का मंदिर है, दूसरी ओर मच्छेंद्र महादेव का मंदिर है? ऑप्शन ए करेरी झील, बी डल झील, सी मछियाल झील, डी पौंग डैम या फिर झील? बताइए, शाबाश। इस प्रश्न का सही उत्तर है मच्छेंद्र से आपने याद रखना है मछियाल। ठीक है जी। मछियाल के एक किनारे में है संतोषी माता का मंदिर, दूसरे किनारे में है मच्छेंद्र महादेव जी का मंदिर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। खुन्नू खंपा ये बड़ी महत्वपूर्ण जनजाति है हमारे हिमाचल प्रदेश की, ये आपने याद रखना है। खंपा, ठीक है, खंपा जनजाति।
इसके अलग अलग भाग भी आपको बताऊंगा, पूरा डिस्कशन होगी, ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है। क्या बोला मैंने? सबसे पहली बात, खुन्नू खंपा हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कहाँ के निवासी हैं, ये बताना है आपको, ठीक है। जो खुन्नू खंपा है हिमाचल प्रदेश की जनजाति है, मैंने इतना तो आपको बता दिया, बट यहां पर आपको पूछा गया है कहाँ के निवासी, बताइए। रामपुर बुशहर, स्पीति, लाहौल और कुल्लू। इस प्रश्न का सही उत्तर है रामपुर बुशहर, ठीक है, रामपुर बुशहर। आपने ये याद रखना है, जो खंपा है वो तिब्बत से आकर हिमाचल प्रदेश में बस गए थे, ठीक है। जो इनिशियल एज थी तब क्या हुआ था, ये तिब्बत से आए थे और हिमाचल प्रदेश में बस गए थे, और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जगहों में ये चले गए, ठीक है। ये आपने याद रखना है। पहली जगह थी रामपुर बुशहर, जो रामपुर बुशहर में जाकर बसे उन्हें कहते हैं खुन्नू खंपा। आए तो सारे खंपा बनकर थे, बट अलग अलग, जैसे स्पीति में बसने वाले खंपाओं को हम कहते हैं पिति खंपा, ठीक है। ये पूछा जाता है, ध्यान से सुनियो, ठीक है। फिर है लाहौल, लाहौल में बसने वाले जो खंपा थे उन्हें हम कहते हैं गर्जा खंपा, ठीक है, गर्जा खंपा। नेक्स्ट है कुल्लू, कुल्लू में बसने वाले खंपाओं को हम कहते हैं न्योदी खंपा, ठीक है, ध्यान में रखियो, ठीक है। इस बार पेपर हमने निकालना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना होगा, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। गैरिसन ने भारतीय भाषाओं का संरक्षण करते समय पहाड़ी भाषाओं को 3 भागों में बांटा था। आगे क्या लिखा है, उसने हिमाचली पहाड़ी को किस भाग में डाला था। अच्छा, ये 3 कौन कौन से हैं? पहला था पूर्वी पहाड़ी, ये आ गया, दूसरा था मध्य पहाड़ी, तीसरा था पश्चिमी पहाड़ी। अच्छा, इन्होंने प्रश्न क्या पूछा है, एचपीपीएससी वालों ने इन्होंने पूछा है कि हिमाचली पहाड़ी को किस भाग में डाला था। आपको 3 भाग क्लियर हो गए, पहली है पूर्वी पहाड़ी, ठीक है, और दूसरी है मध्य पहाड़ी, तीसरी है पश्चिमी पहाड़ी, ठीक है, 3 भागों के क्लियर। अब हिमाचली पहाड़ी किस भाग में है, ये आपने याद रखना है, पश्चिमी पहाड़ी। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, फिर भी आपने टैकल करना है, यदि सेम टू सेम हिमाचल प्रदेश पुलिस में पूछ लिया जाए, ठीक है जी। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित रियासतों में किसे प्राचीन माना जाता है? कुल्लू, मंडी, कहलूर या फिर सिरमौर, बताना है, शाबाश। इस प्रश्न का सही उत्तर है, देखिए जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं आप वीडियो को पॉज कर लो और क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश किया करो, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी, नेक्स्ट है हमारे पास 87। चलो, 1948 में जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ तो उसका कौन सा जिला 2 रियासतों को मिलाकर बनाया गया? बताइए, सिरमौर, महासू, मंडी, चंबा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से आपको रीड करना है और बताना है आंसर। तो याद रखिएगा, जो मंडी जिला था वो 2 रियासतों को मिलाकर बना था। अच्छा, 2 रियासतें कौन कौन सी थी? पहली थी मंडी, ठीक है, दूसरी थी सुकेत, ठीक है। पहली कौन थी? मंडी, दूसरी थी सुकेत, दोनों को मिलाकर मंडी डिस्ट्रिक्ट का निर्माण हुआ था, ये आपने याद रखना है। चलिए जी, नेक्स्ट है हमारे पास, मैंने आपको ये भी बताया था कि आपका जो जनगणना वाला टॉपिक है ये बेअंत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन कोई ना कोई आपको हिमाचल प्रदेश पुलिस में कंफर्म आएगा, ये आप आज ही नोट कर लो, ठीक है। 8th क्वेश्चन पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लिंग अनुपात सबसे कम है? अच्छा, एक बात होती है सबसे कम, दूसरी बात आपको ये भी पूछी जाती है सबसे ज़्यादा किसका था। पहले ये देख लो, ऑप्शन ए है चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर और ऊना, ठीक है, सबसे कम पूछा गया है, बताइए, शाबाश। सबसे कम
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हिमाचल प्रदेश में जो जनगणना हुई थी 2011 में, लिंग अनुपात सबसे कम किसका था? किन्नौर का। अच्छा, सबसे ज्यादा किसका था? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हमीरपुर वाले ध्यान से सुनो, आपके डिस्ट्रिक्ट का 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा लिंग अनुपात था। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में सबसे अधिक संभाव्य क्षमता किस नदी तट की है? बताना है आपको। ब्यास, रावी, यमुना, चिनाब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्यास नदी। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट है। अच्छा, जब भी नदियों की बात आए ना, तब आप बिल्कुल कोशिश किया करो कि मैंने सहायक नदियों को रिमेंबर करना है। मैं भी आपके साथ रिमेंबर करता हूं। आप बताइए, पहले ब्यास नदी की सहायक नदी पढ़िए, बताइए, शाबाश। कौन कौन सी बताई थी मैंने? अच्छा, 2-3 ही याद आ रही होंगी आपको। जैसे ब्यास की बताई थी मैंने, तीर्थन, सैंज, पार्वती, उल्ह। ठीक है, फिर आपकी बिनवा होगी, फिर आपकी बाणगंगा होगी, अवा होगी, गज होगी, चक्की होगी, मान होगी। ठीक है, नेक्स्ट है रावी। रावी नदी की इस प्रकार से होते हैं लर्न। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि रट्टा चढ़ा लो, रट्टा चढ़ा लो, याद करना पड़ता है। ठीक है, रावी की कौन कौन सी? बैरा, सियूल, तुंड और साल। ठीक है, चिनाब की कौन कौन सी? 2 नाले थे और 2 नदियां थी। 2 नदियां कौन कौन सी? चंद्रा नदी और भागा नदी। नाले कौन कौन से? मियार नाला और सेंचू नाला। यमुना की सिर्फ और सिर्फ आपने 3 याद रखनी है, पब्बर, गिरी, टोंस। ठीक है, एक कौन कौन सी बची हमारे पास? एक बची हमारे पास है सतलुज। इसी प्रकार से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, सतलुज। चलिए जी, सतलुज की कौन कौन सी बताई मैंने? सिर्फ और सिर्फ 3 याद रखनी है, यमुना के जैसे। यमुना की कौन कौन सी? पब्बर, गिरी, टोंस। सतलुज की बासपा, स्पीति, न्योगली। ठीक है जी, चलो जी, नेक्स्ट है 90th क्वेश्चन। बिल्कुल ध्यान से पढ़ने ये दोनों क्वेश्चन और करके चलना है। ठीक है, बेड़ व ऊन के विकास हेतु सरकारी बेड़ प्रजनन फार्म शिमला जिला के किस स्थान पर है? टिक्कर, चढ़गांव, थरोच, ज्यूरी। तो याद रखिएगा, शिमला में जो बेड़ प्रजनन फार्म है वो ज्यूरी में है। कहाँ है? ज्यूरी में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। अच्छा, 91 से लेकर इस पेपर में 91 से लेकर लगभग 100 तक 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर और जीके के आए थे। ठीक है, जो पहले 3 क्वेश्चन थे जो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं, पहले 3 क्वेश्चन लगभग मेरे को लगा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस में पूछ सकते हैं, बट जे करंट अफेयर जो था वो मैंने इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि वो 2011 का करंट अफेयर था। उसमें बजट के क्वेश्चन पूछे थे, इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन पूछे थे, इसलिए मैंने वो इंक्लूड नहीं किए हैं। तो वहां इस वीडियो में आपने याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ 93 तक इंक्लूड किए हैं। टोटल हमारे पास 13 क्वेश्चन है इस वीडियो में। ठीक है, 13 क्वेश्चन तो हैं, बट जो भी मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताया आपको, उसको कुल मिलाकर कम से कम 25+ क्वेश्चन आपके यहां पर बन चुके हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन पढ़िए 91, ध्यान से पढ़िए, शाबाश जी। अरुणाचल प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कालिखो पुल किस जनजाति से थे? मिरी, मेम्पा, निशी, कामन, मिश्वी। बताना है आपको। इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कामन मिश्मी। ठीक है, इस जनजाति से थे कौन? कालिखो पुल। ठीक है, कालिखो पुल कौन थे? पूर्व मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश के। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश के 8वें मुख्यमंत्री थे, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, कालिको पुल जो थे वो अरुणाचल प्रदेश के 8वें मुख्यमंत्री थे और इन्होंने आत्महत्या करके अपनी जान गंवा दी थी, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। इस वीडियो का चल रहा है क्वेश्चन 12। चलिए, सामाजिक कार्यकर्ता एरोम शर्मिला भारत के किस राज्य से संबंधित है? ये क्वेश्चन बड़ा बार रिपीट हुआ है। लास्ट जो हमने 7वीं वीडियो बनाई ना, उसमें भी हमने इंक्लूड करा था। पेपर में आया तो इंक्लूड तो करना पड़ेगा।
ऑप्शन देखिए, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर की कार्यकर्ता थी ये इरोम शर्मिला। नेक्स्ट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 93। वस्तु एवं सेवा कर को मंजूरी देने वाला एक्सेप्ट करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? मध्य प्रदेश, गुजरात, असम या फिर बिहार? तो आपने याद रखना है, ये क्या है? GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, इसको लागू करने वाला, इससे मंजूरी देने वाला कौन था? असम। ठीक है, सबसे पहले GST को मंजूरी किसने दी? असम ने दी। ये आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है जी, ठीक है, यहीं तक थी आज की वीडियो। अब मेरे को बताओ, आप 13 में से आपके कितने मार्क्स बने हैं? ठीक है, यदि आपको जीके आती है पुलिस में 13 नंबर की, तो इस पेपर में सेम एज आपके कितने मार्क्स आते? यदि आपके 10+ मार्क्स हैं तो वेल एंड गुड, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चली हुई है। यदि इससे नीचे आ रहे हैं तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है जी, इकट्ठे मिलकर मेहनत करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, साथ मिलकर चलेंगे। जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक हम ना सोएंगे ना आपको सोने देंगे। मीन्स वीडियो लाते रहेंगे और इकट्ठे मिलकर स्ट्रगल करेंगे। ठीक है जी, वीडियो को लाइक करें, जैसे बच्चों में शेयर करें, अच्छे से कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब भी आपको जरूर करना है, ताकि आपको ऐसा कंटेंट जो है वो हमेशा हमेशा के लिए मिलता रहे। ठीक है जी, PDF के लिए मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम पर जाना है, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। समझ गए? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।